गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द सीरीज ऑफ नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की सीरीज में लास्ट वीडियो तक जो मैंने कवर किया था उसमें मैंने बताया था कि मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब मल्टीपल और फैक्टर्स का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी था और लास्ट वीडियो में ये क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो इस वीडियो से मैं बताऊंगा कि हम अब एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। ठीक है ना, क्वेश्चन इज व्हाट इज एलसीएम। क्वेश्चन इज भाई कि एलसीएम क्या है एंड एचसीएफ क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, अब हमें ये जानना है। तो मैं जैसा बोला था आपको कि एलसीएम स्टैंड्स फॉर, मैं पहले लिख देता हूं, लोएस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सेकंड एचसीएफ जो होता है वो हाईएस्ट हाईएस्ट सॉरी हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हम लीस्ट भी बोल सकते हैं, लोएस्ट बोलो या लीस्ट बोलो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एक ही बात है। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए। सबसे पहली बात तो बताना है कि एलसीएम या एचसीएफ मिनिमम, ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन लिख देता हूं, मिनिमम 2 नंबर्स की नीड होती है। अकेले के लिए नहीं बोलोगे कोई, ये नंबर्स अकेले के लिए ये चीज है जो एलसीएम एंड एचसीएफ है, ये किसी एक नंबर या अकेले नंबर के लिए एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जिस तरह से को प्राइम नंबर का एक सेट के लिए डिफाइन होगा, तो इसी तरह से एलसीएम एंड एचसीएफ मिनिमम 2 नंबर्स में डिफाइन होगा। ज्यादा भी हो सकता है बट मिनिमम यू रिक्वायर 2 नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं एक नोट डालता हूं, मिनिमम 2 नंबर्स, minimum 2 numbers are required. Minimum 2 numbers or set of 2 numbers or set of 2 numbers or set of 2 numbers is required for analysis of LCM एंड HCF। ठीक है, तो ये मैं देखो बोल भी दिया और लिख भी दिया, इससे कि आपको क्लियर रहे कि भाई किसी एक नंबर के लिए गलती से मत बैठ जाना भाई 5 का LCM बताओ। क्या मतलब है? गलत है, गलत है। 5 का LCM नहीं होगा, LCM के नहीं 2 नंबर्स के बीच में होगा। यू कैन से कि 5 और 10 का LCM बताओ, 5 और 7 का LCM बताओ, 5 और 6 का LCM बताओ। ठीक है, इसी तरह से बोल सकते हैं कि 5 और 6 का HCF बताओ या 5 और 8 का HCF बताओ, जो भी है। तो ये मिनिमम 2 नंबर्स की नीड होगी। ऐसा नहीं है 2 ही नंबर, 3 नंबर भी हो सकते, 4 नंबर भी हो सकते, कितने भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा बोलेंगे 5 एंड 7 इनका LCM निकालो, इनका LCM निकालो और इनका HCF निकालो। ये चीज तो ठीक है, बोथ आर करेक्ट, मतलब मिनिमम 2 नंबर्स हैं यहाँ पर 5 एंड 7। मैं बोलूं 5 LCM बताओ इसका, इसका HCF बताओ। तो ये है बिग क्राइम, इट इज अ बिग क्राइम। ऐसा पूछना एक क्राइम है। कौन सा क्राइम? कौन सा क्राइम? ये हो गया स्टडी में जो किया हुआ क्राइम होता है, स्टडी क्राइम। ठीक है, ये स्टडी क्राइम होगा कि एलसीएम और एचसीएफ किसी एक नंबर को पूछ ले रहा है, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक, हमेशा ये 2 नंबर्स के लिए मिनिमम डिफाइन होता है। तो अब मैं एक बात करूंगा आपको, अगर आप समझ गए कि मिनिमम 2 नंबर्स के लिए डिफाइन होता है ये, तो अब ये होता क्या है, यहाँ तक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इनकी फुल फॉर्म बताया, और ये मिनिमम 2 नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। 3 नंबर्स के लिए भी हो सकता है। अगर इसके बराबर में लिख दूं, मैं तो एलसीएम ऑफ 5, 7, 11 इस तरह से भी हो सकता है। इसका एलसीएम एंड इसका एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, तो ये 3 नंबर 4 नंबर जो भी है, बट मिनिमम 2 होने चाहिए। इस तरह से होता है। अब हम आते हैं कि एलसीएम का मतलब आपको समझाना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं मेजर हेडिंग में अपना एलसीएम ही लेता हूं। जैसे यहाँ लिया मैंने एलसीएम। ओके,
मेजर हेडिंग ऑफ दिस क्लास, आज मतलब मेनली मैं एलसीएम को कवर कर रहा हूँ। एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जैसे मैंने दो नंबर लिए, आप समझना, जैसे मैंने लिया 5,7, ये दो नंबर्स हैं, इसे मैं एग्जांपल में डालता हूँ। ये दो नंबर्स हैं और इनका मुझे बताना है एलसीएम, ठीक है, इनका मुझे बताना है एलसीएम। तो मैंने क्या बोला कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा छोटा कोई मल्टीपल हो, छोटे से छोटा, लीस्ट बोल दिया ना, छोटे से छोटा ऐसा मल्टीपल हो इन दोनों का, जो कि दोनों ही, मतलब दोनों का ही मल्टीपल हो। मतलब समझना, छोटे से छोटा नंबर जो एक बार में ही इन दोनों से डिविजिबल हो जाए। किससे? 5 और 7 से। पहले तो मल्टीपल समझ में आया, लास्ट लेक्चर तक बताया था मैं, लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि मल्टीपल वो होता है जो पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो सके। अगर 5 का मल्टीपल बोलूं मैं, तो 5 का मल्टीपल कौन होता है? 10 है, 5 खुद है, 15 है, 20 है। मतलब 5 को क्या बोलते हैं, क्रॉस करते जाओ या मल्टीप्लाई करते जाओ विद 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो 5 जैसे जैसे डिवाइड कर सकता है वो 5 के मल्टीपल हो गए, ठीक है। ऐसे ही 7 के मल्टीपल कौन हो गए? जिन्हें 7 डिवाइड कर सकता है। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम दोनों का मल्टीपल लिखना स्टार्ट करते हैं और फिर देखेंगे कि वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो एक समय पर इन 5 और 7 दोनों से डिवाइड हो जा रही है। मतलब वो 5 और 7 की दोनों की मल्टीपल है। तो यहाँ छोटी से छोटी संख्या बोलना या लीस्ट नंबर बोलना, इसी वजह से इसका नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अंडरस्टूड कि इसी का नाम होता है, इसीलिए नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि हम वो लीस्ट यानी स्मॉलेस्ट या सबसे छोटी वो संख्या देखेंगे जो एक टाइम पे इन दोनों से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो मैं मल्टीपल लिखना स्टार्ट करता हूँ। पहले लिखता हूँ 5 के मल्टीपल। 5 के मल्टीपल क्या होंगे? 5 into 1 5, 5 into 2 10, 5 into 3 5 into 3 15, फिर इसके बाद 20, मैं बार बार वो नहीं लिख रहा, फिर इसके बाद आएगा 25, फिर आएगा 30, फिर आएगा 35, फिर आएगा 40, 45। इस तरह से मैंने 9 मल्टीपल्स लिख लिए। अब बराबर में लिखता हूं मैं 7 के मल्टीपल्स। ओके, बराबर में लिखता हूं 7 के मल्टीपल्स। तो 7 is to 1 7, 7 is to ओके, ये 14 हो गया, 7 3 21 हो गया। इस तरह से 28, 35, 42, 49 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से इसका ही बढ़ता जाएगा। दोनों के मल्टीपल्स हमने लिखे और बढ़ते गए। अब हम अगर दोनों को ऑब्जर्व करें तो 35 हमें एक ऐसा नंबर दिख रहा है जो दोनों में ही आ रहा है, ठीक है। 35 हमें एक ऐसा नंबर दिख रहा है, छोटे से छोटा सा नंबर, उसके बाद भी आएंगे। देखो इसके बाद अगर चलो ना, देखो यहाँ में अभी रुक गया, लेकिन अगर इसके आगे हम बढ़ते तो बीच में आता 70, बीच में आता है, यहां से आगे बढ़ते टाइम तो वो 5 का मल्टीपल एक 70 भी आता है। और आगे बढ़ो, ये 7 का मल्टीपल भी 70 आता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि हमारा दोनों में मल्टीपल मतलब कहाँ पे इक्वल है, सेम मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो एक तो ये 35 आ रहा है। 35 एक ऐसा नंबर है जिन्हें 7 और 5 दोनों ही डिवाइड कर सकते हैं एक ही टाइम पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 35 इज मल्टीपल ऑफ 7 and 5 बोथ एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम हमें ये देखना है। तो और हाँ, नेक्स्ट है कि 70, इसका मतलब एलसीएम किसे बोलेंगे भाई? एलसीएम किसे बोलोगे? इनमें से इससे एलसीएम बोलोगे या फिर इससे एलसीएम बोलोगे? और ऐसे और सारे नंबर आएंगे यार। इसके बाद ये 70 आया ना, इससे आगे जाओगे तो 105 इज आल्सो दैट नंबर व्हिच इज गोइंग टू डिवाइड डिविजिबल बाय 7 and 5। तो किससे बोलेंगे एलसीएम? इसीलिए बताया था यहाँ कि इसका नाम खुद इंडिकेट करता है कि आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखने हैं। तो लीस्ट वैल्यू इनमें कौन सी है जो सबसे पहली बार आ रही है और 7 और 5 दोनों से डिविजिबल है? वो है 35, वो है 35। इसका मतलब एलसीएम ऑफ 5 and 7, LCM of 5 and 7 is 35। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 7 का LCM 35 हुआ, क्योंकि 35 is that number or can say that smallest number which is going to be divisible by 5 and 7 at the same time, ठीक है। सेम टाइम पे 5 और 7 से वो डिविजिबल होने वाला है, इसलिए 35 आपका LCM हो गया। किसका? 5 और 7 का। अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ,
अगर मैं एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। इस एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा एलसीएम ऑफ 7 and 9, ओके, 7 and 9, तो होगा क्या, एक तरफ 7 की मल्टीपल लिखो, 9 की मल्टीपल लिखो। अभी मैं देखो अलग अलग मल्टीपल लेके बता रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूं कि आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चले कि हाउ टू कैलकुलेट एलसीएम एंड हाउ टू कैलकुलेट फैक्टर्स, सॉरी मल्टीपल्स। हम मल्टीपल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या मल्टीपल से रिलेशन है एलसीएम का, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसलिए यहाँ पर जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ मल्टीपल एक एक करके लिख के दिखा रहा हूँ आपको, बट एलसीएम में एक्चुअल में हम क्या करने वाले हैं वो अभी मैं आपको टेबल ड्रॉ करके बता दूंगा, एक एरे ड्रॉ करूंगा वहां से बता दूंगा। तो अभी के लिए 7 के मल्टीपल लिखो, 7 के मल्टीपल होते हैं 7, 7 1 7, 14, 7 21 28 35 49, ना 49 नहीं 42 49 एंड सो, ठीक। और 9 के क्या होते हैं, 9 18 27 45 36 45 54 63 एंड 81। तो इस तरह से ये करेंगे। अभी तक अगर हम गौर करें एक चीज पे तो हमें कुछ कॉमन सा दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं 7 को और आगे बढ़ाऊंगा, नहीं एक मिनट देखो अच्छे से। तो यहाँ पर ये 14 आया, ये 21 आया, 35 आया, यहाँ तक कुछ कॉमन दिखा नहीं, ओके। तो इसे अगर आगे बढ़ाएंगे तो 49 56 ये इनके बीच में डॉट हटाओ, एंड डॉट की नीड नहीं है, 56 जस्ट आफ्टर आता है। तो 56 का 63, इसका मतलब ये होगा कि क्या 63 वो लीस्ट नंबर है जो दोनों में कॉमन आने वाला है। आगे बढ़ाएंगे और भी नंबर मिलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, क्या 63 है, देखो 7 इधर है, 7 14 21 28 35 42 49 56 एंड 63। इधर देखो 9 18 27 36 एंड 45 54 63 एंड 81 है, ओके। 63 का आएगा, एक और नंबर आएगा 72, यहाँ एक नंबर मिस कर दिया 72 देन 81, ओके। तो इसका मतलब है कि 63 ही हमें वो कॉमन नंबर दिख रहा है, लीस्ट नंबर दिख रहा है जो दोनों से कॉमनली डिवाइड होने वाला है, जैसे 63 से नंबर। तो एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम इक्वल टू 63, एलसीएम ऑफ 7 and 9 is 63, ओके। तो दो एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि एलसीएम बेसिकली किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब मैं लूंगा कुछ एग्जाम्पल्स, और नहीं अभी पहले बताऊंगा आपको। ये तो हो गया आपको दोनों के लिए मल्टीपल्स लिखने, और ये देखना कौन सा सबसे छोटा मल्टीपल है जो कि दोनों में कॉमन है, ये देख लेना, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये एक वे नहीं है, ये एक एफिशिएंट वे नहीं है क्वेश्चन करने का। तो इसके लिए थोड़ी सी एफिशिएंट वे बताऊंगा मैं। थोड़ा सा एफिशिएंट वे क्या है, वो होगा आपका, हाँ एफिशिएंट वे अगर कैलकुलेशन करना है तो एक इस तरह से करते हैं हम। देखो मान लो कैलकुलेट एलसीएम ऑफ 20,25, ठीक है। अगर हमें इनका एलसीएम कैलकुलेट करना है तो इसका एफिशिएंट वे 20 के मल्टीपल लिखो, 25 के मल्टीपल लिखो, ऐसे कोई भी नंबर से इनके मल्टीपल लिखने से बेहतर होता है हम एक तरह का टेबल बनाते हैं, ठीक है। हम एक तरह का टेबल बनाते हैं, उसमें 20,25 इस तरह से लिखते हैं, और फिर इसमें हम इस तरह से निकालना स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले क्या देखेंगे कि इनमें अगर मैं मिनिमम से स्टार्ट करता हूँ, 2 से स्टार्ट करते हैं, तो अगर इनमें से 2 से कोई डिविजिबल है, 2 से अगर इनमें कोई भी डिविजिबल नहीं होता तो हम 3 को देखते, 3 से इनमें कोई डिविजिबल नहीं होता तो हम 5 को देखते। इस तरह से प्राइम नंबर्स को देखते जाएंगे कि कोई डिविजिबल हो रहा है इनमें, इन दोनों नंबर के सेट में जो लिखा है कोई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मैं 2 लिया है, देखो 2 से ये हो गया 10 टाइम्स, बट ये नहीं हुआ, जो नहीं हुआ उसे एज इट इज लिखो, ठीक। एक स्टेप खत्म हुआ। सेकंड स्टेप में फिर से देखो, 2 से चेक करो, 3 से चेक करो, 5 से चेक करो। मैं 2 से चेक करता हूं तो 2 से चेक किए 5 टाइम्स गया, लेकिन 25 अभी भी नहीं डिवाइड होगा, तो इसे हटा दो।
इसे ऐसा ही लिख दो, हटा नहीं दो, ऐसा ही लिख दो। फिर देखो अब 5 एंड 25 है, ये 2 से डिविजिबल नहीं होने वाला है, इनमें से एक भी ना 3 से होने वाला है। हाँ तो 5 से डिवाइड करके देखो ना, 5 एंड 5 5 जा 5 ओ से 25। तो यहां तक हो गया। ये 1 ये देखो इसके नीचे 1 आ गया ना, तो ये यहीं टर्मिनेट हो गया। अब नेक्स्ट में देखना है 1 और 5 में से कौन सा वो प्राइम नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करने वाला है। तो देखो 1 तो आ गया, उसकी कोई नीड नहीं है, फिर 1 को यहीं स्टॉप करो। फिर 2 से डिवाइड होना नहीं है 5, 2 से ये डिवाइड होना नहीं, 3 से होना नहीं, तो 5 से ही होगा। तो 5 के लिए 1 के लिए 1 लिख रहे, 1 के नीचे 1 ही लिखा रहने दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 5 1 जा 5। इसका मतलब ये हुआ कि जब टेबल के लास्ट में दोनों 1 1 आ जाएं तभी हमें स्टॉप हो जाना, मतलब तभी हमें स्टॉप हो जाना अपनी कैलकुलेशन में। अब क्या दिख रहा है हमें, जो लेफ्ट में ये जो आ रहा है, लेफ्ट में ये जो आ रहा है, ये आपको ये फैक्टर्स हैं, ये आपके फैक्टर्स हैं। कौन से फैक्टर्स हैं? प्राइम फैक्टर्स। किनके? ये प्राइम फैक्टर्स हैं किसके? 20 एंड 25 को हमने एक साथ लिख के लिखा तो हम ये कह सकते हैं ये वो कॉमन फैक्टर्स हैं। और जब इन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हम बोलेंगे वो लीस्ट वैल्यू ऑफ क्या बोलते हैं मल्टीपल होगी, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकलेगा। तो अगर ये फैक्टर्स एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे इन्हें प्राइम फैक्टर्स, तो हाँ ये प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, बट ये फैक्टर्स किसी के नहीं है। 2 10 5 ओके ठीक है। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं क्या, अगर मैं एलसीएम बोलूँ तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इक्वल टू जो भी ये लेफ्ट हैंड में रो में जो फैक्टर्स आए हैं मल्टीप्लाई करो, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5, कितना हुआ ये 4 इंटू 25 इक्वल टू 100। इसका मतलब 100 वो कॉमन वैल्यू है, वो मिनिमम पॉसिबल नंबर है जो कि एक सेम टाइम पे 20 एंड 25 से डिविजिबल है। So can say 100 is the least common multiple. So can say 100 is least common multiple of 20 and 25. मतलब ये वो लीस्ट वैल्यू है जो कि 20 एंड 25 दोनों से एक टाइम पे ही डिविजिबल है। तो ये हो गया एलसीएम ऑफ 20 एंड 25। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा इस तरह की कैलकुलेशन ये कैसे करते हैं। ये देखा मैं टेबल बनाया, टेबल के बाद डिवाइड किया, 2 से पहले डिवीजन देखेंगे दोनों का, जो डिवाइड हो जाए जितने से हो जाए उतना नीचे लिखेंगे और जो नहीं हो रहा उसे एज इट इज लिख देंगे। 2 से कोई भी नहीं होता अगर स्टार्टिंग में ही, तुम 3 से चेक करते, किसी भी रो में जहां ना हो उससे आगे बढ़ो, 2 से ही करना, मिनिमम प्राइम नंबर 2 है, आप 1 से नहीं कर सकते, आप 1 से डिवाइड करके देख लो, कोई फायदा नहीं होगा, एज इट इज वही रो वापस आ जाएगी नीचे वाले में, ठीक है। तो आप मिनिमम 2 से देखो, 2 से नहीं हो रहा 3 से देखो, 3 से नहीं हो रहा 5 से देखो, 5 से नहीं 7 से देखो, इस तरह से हम देखते जाएंगे। मतलब मेनली हम यहाँ पे बेसिकली करेंगे क्या कि प्राइम नंबर्स की साथ ही देखेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा फ्रैक्शनल वाला ले लूँ, फ्रैक्शनल वाले में थोड़ा सा बंदा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को। ये देखो जैसे मैंने लिया एलसीएम ऑफ, एग्जांपल ये लिया 2, एलसीएम ऑफ 7/2, 9/4, ओके, एलसीएम ऑफ 7/2 एंड 9/4। तो इसकी एक ट्रिक क्या होती है, अगर हमें फ्रैक्शनल नंबर का एलसीएम निकालना है, जैसे मैं बोलूं एलसीएम ऑफ, जनरल अगर बोलूं a/b, c/d, अगर मैं जनरल नंबर के लिए बोलूं कि एलसीएम क्या होगा, तो इस केस में हमें करना क्या है, इसको हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ a, c, मतलब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर b एंड d, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या, अगर फ्रैक्शनल वैल्यू का आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स एंड देन कैलकुलेट द HCF ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिवाइड दीज बोथ इन। तो क्या होगा, यहां से जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा एग्जैक्टली एलसीएम ऑफ दिस फ्रैक्शनल नंबर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारे इस एग्जांपल में एलसीएम ऑफ 7/2, 9/4, तो इसे हम लिख सकते थे इक्वल टू एलसीएम ऑफ 7, 9 डिवाइडेड बाई HCF ऑफ 2, 4, ठीक है। तो ये यहां से रिजल्ट निकल आएगा, बट क्योंकि मैंने अभी तक HCF बताया नहीं है इसलिए मैं इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं फाइंड कर रहा,
ठीक है। तो आई थिंक फ्रेंड्स मैंने यहाँ एलसीएम का मतलब समझाया, एक एग्जांपल लिया, आपको सिंपली बताया कैसे मल्टीपल कैलकुलेट करो दोनों के इंडिविजुअली, फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल देख लो दोनों में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। एक तो ये स्टाइल हुआ। सेकंड स्टाइल ये हुआ जो मैंने टेबल बना के आपको बताया था। तो ये होने के बाद मैंने एक एग्जाम्पल लिया और उसके बाद आपको ये बताया कि फ्रैक्शनल नंबर का हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर फ्रैक्शनल नंबर ए बाई बी के फॉर्म में है या पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो अगर दो इस तरह के नंबर हैं तो न्यूमरेटर पार्ट का एलसीएम कैलकुलेट करो एंड डिनोमिनेटर पार्ट का एचसीएफ कैलकुलेट करो एंड डिवाइड कर दो। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स फ्रैक्शनल नंबर्स का निकल आता है। ठीक है, तो क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में एचसीएफ कवर कर दूंगा, उसके बाद एग्जैक्टली मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा जो अभी मैंने अनसॉल्व छोड़ा हुआ है। Okay friends, so I think I have covered I have covered the things in detail। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो then you can post your doubt on my telegram channel। So thank you।